पूरे देश में आप अपने शहर में जिस मुख्य मार्ग से भी गुजरते होंगे वहां पर आपको एक बैंक जरूर दिखाई दे जाता होगा और वो है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब आप इसकी तरफ देखते होंगे तो आपके मन में विचार आता होगा कि कितना बड़ा बैंक है, कितना प्रतिभाशाली बैंक है जिसकी इतनी शाखाएं हैं कि ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर एसबीआई की शाखा ना हो। लेकिन आपके जो मन में विचार आ रहे हैं इस बैंक की छवि को लेकर के, वो सारे ही आपके एक पल में ध्वस्त हो जाएंगे जब आप वर्तमान समय में एसबीआई को सुनने वाली फटकार सुन लेंगे। और वो फटकार किसी और के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा बार बार लगाई जा रही है। जब आप इस फटकार को सुनेंगे, इसकी खबरों को पढ़ेंगे, तो आप अपने मन में कह भी सकते हैं, क्या अपने मालिकों की नाराजगी से बचने के लिए एसबीआई बार बार अपनी नाक कटवाने को है तैयार, लेकिन मालिक नाराज नहीं होना चाहिए। जी हां, आज ऐसा ही कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगाई गई है और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक वकील को भी कड़े इशारों में, कड़े शब्दों में साफ संदेश दे दिया, क्योंकि वकील साहब बड़े ही चिल्ला रहे थे, बड़ी ही तेज आवाज में बात कर रहे थे। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ साहब की तारीफ करने लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में इस समय जो इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मामला है वो गरमाया हुआ है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के दिन ब दिन नई खबरें आ रही हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरों ने कहीं ना कहीं जो सत्ता है केंद्र में बीजेपी है उसके भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं उजागर कर रही है। ईडी सीबीआई की नीयत को उजागर कर रही है और इसी तारतम्य में जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो पिछली हियरिंग हुई थी उसमें कह दिया था साफ तौर पर कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं इसमें जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसकी जानकारी क्यों छिपा ली है, आपने क्यों नहीं दी है जानकारी। एक नंबर होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस नंबर से पता चल जाएगा कि किसने खरीदा, किसको दिया, मतलब सरल शब्दों में पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर हुआ क्या है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक का समय दिया था, यानी कि आज। तो आज इसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और आप आश्चर्य की बात देखिए कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बड़े हल्के में ले रहा था। मतलब आज कोई किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। इससे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, वो बेहद नाराज हो गए और उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया है कि अब हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितनी भी जानकारी है आप हमसे मत कहलवाइए, आप इसमें यह मत सोचिए कि क्या क्या नहीं, जितनी भी जानकारी है उसे जमा कर दीजिए। यानी कि 21 मार्च तक का समय दे दिया गया है और 21 मार्च तक शाम 5 बजे तक बाकायदा हलफनामा भी देना है एसबीआई को कि हां हमने जानकारी दे दी है। यह कहा है चंद्रचूड़ साहब ने आज की सुनवाई में कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर ले आइए, जो भी जानकारियां ले आइए, कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। इसी बीच एक सीनियर एडवोकेट है, उनसे कुछ बातचीत चल रही है सुनवाई के दौरान, तो जो वकील साहब है वो कुछ ना कुछ बीच में बोल रहे हैं। तो यहां पर जो चंद्रचूड़ साहब है वो कह रहे हैं एक सेकंड, और जब नहीं सुनते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि आपको जो है हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट है। उन्होंने कड़े शब्दों में, कड़े अंदाज में जो है साफ तौर पर फटकार लगा दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। On board before us. No, I have got it with. I've made my. But the entire email, the judgment has. Second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Raghi. Yes. No, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute recidivism. This judgment doesn't constitute recidivism. 1 second. Yes. 1 second. This judgment is void. Please listen to me. You're 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a hyper corner meeting, okay? You are in the court.
Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rogi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this. There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship. आपने ये वीडियो देख लिया और पूरे आदेश को भी समझ लिया। इसके बाद आपका मन क्या कह रहा है? क्या एसबीआई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? अगर कोशिश नहीं कर रहा है तो जानकारी साझा करने में डर क्यों रहा है? क्यों इतना वक्त ले रहा है? क्यों समय पर जो है नई जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है? और जो 21 मार्च तक का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या लगता है आपको? क्या एसबीआई अब भी जानकारी नहीं देगा? अब भी कुछ ना कुछ पेच ढूंढेगा बचने का? क्योंकि वो पूरी कोशिश करना चाह रहा है कि उसके जो मालिक हैं एसबीआई के, जिनके इशारों पर वो बार बार अपनी नाक कटवाने को भी तैयार है, क्या वो फिर से एक बार अपनी नाक कटवा लेगा? आप जो भी सोचते हो इस पूरे मसले पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।